गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार जी। वेलकम वेलकम वेलकम। आज के हमारे मंथली इंटेंशन सेरेमनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी डायरी पेन और पानी लेकर रेडी हैं? यस। तो बस हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, वाह जी, बहुत बढ़िया। हम अपने मंथ का आज पूरा जो भी हमारा इस मंथ का गोल है, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं इस मंथ में, वो लिखेंगे। और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज का। आज 11/11 पोर्टल ओपन होता है, द्वार खुलते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। आज एनर्जी हाई रहती है, तो हम आज जो भी विश करते हैं वो हमारी बहुत जल्दी पूरी होती है। तो हालांकि 11/11 का टाइम बोलते हैं कि एक बहुत एंजल टाइम है, लेकिन चूंकि आज का पूरा दिन ही 11वां महीना 11 तारीख का है, तो आज का पूरा दिन उसी एनर्जी से है। स्पेशल एंजल टाइम पर और बेस्ट होता है। तो आपने दी मॉर्निंग टाइम पर किया हो 11/11 पर, तो बहुत अच्छी बात है। यदि चूक गए हो तो अभी हम जो एक्टिविटी करेंगे, जो भी करेंगे, उसमें नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि आपको रात के 11:11 पर क्या करना है। तो सभी रेडी हैं अपना डायरी और पेन लेकर? राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी। गुड इवनिंग मैम। गुड सॉरी, इवनिंग। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग होने की है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे बस बढ़िया नमस्कार, राधे राधे। सबसे बढ़िया। सबसे जी। बढ़िया राधे राधे। हम्म। इसमें जो प्यार आता है ना, जब राधे राधे बोलो, तो जो अंदर से 2 सेकंड के लिए जो फील आता है ना, वो अलग ही होता है। मुझे सच बड़ा। में जी। मैम, क्या क्या लेना है? डायरी पेन। बस ओके। हम अपने इंटेंशन लिखेंगे, हम अपने गोल लिखेंगे। हम जो भी पाना चाहते हैं इस मंथ में, पूरा करना चाहते हैं, हर एरिया को लेके लाइफ के। वैसे तो सब दिन एक से चलते होते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। जो मंथली इंटेंशन सेरेमनी है, एक ऐसा स्पेस जहां पर कॉन्शियसली हम पूरे महीने के अपने जो भी अपनी एनर्जी, इमोशंस, उनको और फोकस को एक दिशा देंगे। और उसी पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं करने के लिए। तो सबसे पहले तो इंटेंशन सेरेमनी क्या है? हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं हर चीज को लेकर। हमारे कभी करियर के लिए, कभी हेल्थ के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी फाइनेंस के लिए, कभी कुछ 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 चलता रहता है। ये हो जाए तो वो हो जाए, ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन क्या होता है, हम एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देते, हम एक प्रॉपर उसका गोल सेट नहीं करते। तो वो चीज कई बार मैनिफेस्ट नहीं होती। क्या होता है कि हमने आज ये, कल वो, कल ये, तो हमारा माइंड कंफ्यूज होता है और यूनिवर्स भी कंफ्यूज होता है कि एक्चुअल में इसको क्या चाहिए। ये ऐसे जैसे मान लीजिए हम होटल जाते हैं, हमने मेन्यू देखा, वेटर को कुछ ऑर्डर दिया, अब चेंज हो गया, वापस बुलाया, नहीं भाई ये नहीं, ये। अब तो वेटर कंफ्यूज होगा कि इसको क्या देना है। तो क्या वो तो देने के लिए बैठे हैं, हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम प्रॉपर जब क्लियर शब्दों में अपना इंटेंशन सेट करते हैं, अपना गोल डिसाइड करते हैं, तो हमें वो मिलता है। तो वही इंटेंशन सेरेमनी का उद्देश्य है करने का। इसलिए हर मंथ में एक बार अपने मन, अपने शरीर और अपनी एनर्जी को एक नए डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। और यही मंथली इंटेंशन सेरेमनी का काम है। आज हम मिलकर
अपने मंथ के लिए क्लियर इंटेंशन सेट करेंगे और अपने हर लाइफ के हर एरिया में बैलेंस, क्लैरिटी और अलाइनमेंट क्रिएट करते हुए। तो तैयारी है अपने पास? सॉरी, मैं भूल गई थी। हो सके तो एक कैंडल या दिया जला लीजिए और एक सेफ स्पेस पर बैठ जाइए। मैम दिया घी का लगाना है कि कोई सरसों के भी, तेल का कोई भी। दिया बेस्ट होता है घी का, क्योंकि जो घी की शुद्धता है वो मैम माहौल मैं को। मैं ना नहीं सुन पाई। दिया या कैंडल जला लीजिए। अच्छा अच्छा। जी। और अपने पास पानी का गिलास रखिए, एक डायरी पेन। ओके, मैं अब ले आती जी, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। मैम सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाई। दिया किसका लगाना है? घी का। कैंडल हो कैंडल लगा लीजिए, तेल का लगा लीजिए, जो भी हो। जी, ओके, थैंक यू। मैम ऑफिस में बैठा हूँ मैं, तो यहाँ पर दिया और कैंडल तो नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मिलेंगे। कोई बात नहीं। हाँ आप जी। प्रेजेंट हैं, आप इस मोमेंट में हैं, आप अपने लिए स्टेप ले रहे हैं, आप अपने लिए गोल डिसाइड कर रहे हैं और लिख रहे हैं आज के दिन। ये बहुत बड़ी बात है सर जी। हाँ जी, क्योंकि मैं तो अभी ऑफिस में बैठा हूँ जी। जी तो जी। ऑफिस में कहाँ हो सकता है जी। नहीं, ऐसा घर में है कर लीजिए। वो नहीं, मुझसे, घर में नहीं हूँ जी, मैं ऑफिस में हूँ जी। जो घर में है जिनको सुविधा हो कर लीजिए, वरना हाँ जी। आप बस जो भी हम विजुलाइज करेंगे उसमें विजुलाइज कर लीजिएगा। हम शुरुआत करने से पहले इंटेंशन जी देंगे, फिर हम अपना मंथ का शुरू करेंगे। ठीक है मैम। मैम लाइट ऑफ करनी है? नहीं जी, नहीं जी। दिया जला देना है। हाँ जी, बस। अब हम सब लोग हो गया तो रेडी, थंब दिखा दीजिए। एक सेकंड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया, वेरी गुड, ऑसम। मौसम। तो सब लोग रेडी हैं? पेन पेपर अभी रख लीजिए, बस अभी, बस सारा ध्यान अभी जो मैं करवाने वाली हूँ उस पर रखना है, फिर उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए सभी अपनी, और सारा ध्यान अपनी सांसों पर लीजिए। सांस अंदर, बाहर, इनहेल, एक्सेल। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो ऐसे फील कीजिए कि आप नई एनर्जी, नई ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो ऐसे फील कीजिए कि आप पुराना जो भी आपके अंदर टेंशन है, गिल्ट है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज कर रहे हैं। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। मैम स्टार्ट कर दिए। जी। ओ अभी अच्छा, बस मेरा मेरा देखिए ना, बैठकर अभी सुबह में सांस। सर, जी, सुबह अभी में सर बैठकर हमें दुखवाए केवल थे तो सांसें। भी नहीं मिला, नीचे गिरा हुआ है, देखिए। अभी हमें बैठकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है जी। ओ अच्छा और अच्छा अच्छा। जी, शांत रिलैक्स होकर बैठ जाइए। डीप इनहेल, एक्सेल। और जब इनहेल करें तो ऐसे फील करें या प्योर एनर्जी अंदर ले रहे हैं, और जब एक्सेल करें तो ऐसे फील करें कि आप पुराना गिल्ट, पुराना स्ट्रेस, जो भी आपके अंदर पेन, टेंशन है, उसको आप रिलीज कर रहे हैं। अब ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक गोल्डन लाइट
आपके सिर के ऊपर, आपके क्राउन पर यूनिवर्स से आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रही है। और ये क्राउन से होकर आपके चेहरे से गर्दन, कंधे धीरे धीरे नीचे उतरते हुए आपके पैरों तक पहुंच रही है और आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। इस गोल्डन लाइट से आपका एक एक सेल एनर्जाइज हो रहा है। ये लाइट कह रही है तू रेडी है नई शुरुआत के लिए, तू तैयार है नई शुरुआत के लिए। तो अब आप रेडी हैं नई शुरुआत करने के लिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए और उठाइए अपना डायरी और पेन। सबसे पहले हम पास्ट मंथ, जो हमारा मंथ गया, उसका रिफ्लेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो लिख दीजिए थैंक यू सो मच ऑसम अक्टूबर, थैंक यू सो मच। जाते हुए मंथ की विदाई भी बहुत जरूरी होती है। अब लास्ट मंथ के सबसे अच्छे एक्सपीरियंस क्या थे? कोई एक या दो याद कीजिए और उनको लिखिए। मैंने क्या सीखा? किस चीज के लिए मुझे ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है? एक या दो ऐसे लिखिए। और यूनिवर्स को, अपने इष्ट को, उनके साथ धन्यवाद जरूर लिखिए। जैसे आपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट की, कुछ बहुत अच्छे मोमेंट आए होंगे उस समय, खुशी के पल परिवार में, या आपके साथ कुछ आपको स्पेशल गिफ्ट मिले होंगे। महिलाओं के लिए करवा चौथ था तो गिफ्ट मिले होंगे, या कुछ और जो बहुत स्पेशल रहा हो आपके लिए, वो लिखिए। जैसे मेरा जन्मदिन था लास्ट मंथ, तो मैंने खुद के लिए ट्राइपॉड गिफ्ट किया। हम सबके लिए गिफ्ट करते हैं, सब हमारे लिए गिफ्ट करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आप खुद के लिए क्या करते हैं। तो मैंने अपने लिए ट्राइपॉड गिफ्ट किया था। वो मेरे लिए मेमोरेबल है, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि इसके पहले मैं कभी ये वैल्यू नहीं समझती थी कि खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए स्पेशल। मैंने वो सीखा और मैंने वो किया, बहुत स्पेशल था। क्या छोड़ा है आपने, या कोई ऐसी हैबिट, कोई गिल्ट या कोई नेगेटिव पैटर्न जो आपने लास्ट मंथ छोड़ा हो, वो लिखिए बिना जजमेंट के। हो जाए कोई नई हैबिट अपनाई हो, जैसे मॉर्निंग रूटीन, सुबह 5 बजे से उठकर ध्यान करना। कुछ लोग नहीं करते थे आज से पहले, लेकिन चूंकि जब से हमारी कम्युनिटी में आए हैं तो वो चीज फॉलो करने लगे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सुबह 5 बजे से उठकर ध्यान करना।
कई लोग सोचते रहते करेंगे करेंगे, लेकिन जब एक साथ कोई कम्युनिटी में आते हैं तो इजी हो जाता है करना। एक अलार्म क्लिक करता है माइंड में 5 बजे कि सेशन शुरू हो गया होगा ध्यान का। वो भी बहुत बड़ी बात है। लास्ट में लिख दीजिए, थैंक यू सो मच अक्टूबर, थैंक यू सो मच। अगले साल मेरे जीवन में और नई खुशियां, नए उपहार लेकर आना। अब हम अपने प्रेजेंट में आते हैं। अपनी लाइफ के 7 मेजर एरिया, उनके लिए हम इंटेंशन सेट करेंगे। हर एरिया को समझेंगे और इंटेंशन सेट करेंगे। सबसे पहले सेल्फ और इनर ग्रोथ, अपनी पहचान और सेल्फ लव। क्या मैं अपनी जरूरत और अपनी इमोशंस को समझ रही हूं? आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है। क्या मैं अपनी जरूरतों को, अपने इमोशंस को समझती हूँ, उनके प्रति मैं अवेयर हूँ? जैसे मैं अपनी वैल्यूज को पहचानती हूँ और हर दिन अपने लिए कुछ कुछ अच्छा करती हूँ। इसके लिए आप एक्टिविटी जो मैं करती हूँ, एक प्यारा सा शब्द हर रोज अपने आप से कहना। मेरा सबसे पहला शब्द है, जैसे ही मैं उठती हूँ और मिरर में जैसे ही मैं वॉशरूम में खुद को देखती हूँ, सबसे पहले खुद को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ और बोल देती हूँ, आई लव यू ज्योति, आई लव यू सो मच। ऐसा कुछ जो आप खुद के लिए करना चाहते हो वो नोट कर लीजिए, और आज से ये आपकी प्रायोरिटी पर होगा। 2 सेकंड का टाइम लगना है बस, क्योंकि हम खुद को भूलकर हमेशा दूसरों के लिए लगे रहते हैं, करते रहते हैं। तो आज से ये अपने लिए आपको करना है, अपनी इनर ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए। दूसरा, हेल्थ और बॉडी, नेक्स्ट एरिया। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने शरीर को रिस्पेक्ट करते हो? एग्जाम्पल के लिए, क्या आप अपने शरीर को प्यार से नरिश करते हो हर दिन? क्या थोड़ा मूवमेंट या माइंडफुलनेस, कोई ऐसी एक्टिविटी या हेल्दी खाना मेरी प्रायोरिटी पर है क्या? यदि नहीं है तो कोई 1 या 2 चीजें जो आप करना चाहते हो, सोच रहे हो सकता है 10 मिनट का वॉक हो, या कॉन्शियस ब्रीदिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, रनिंग हो, जो आप सोच रहे हो करने का, उसको लिखिए कि मैं अपने लिए ये गोल सेट करती हूँ या करता हूँ। जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं हेल्थ के लिए और बॉडी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा परिवार और घर। परिवार हमारी फैमिली। सवाल, क्या मैं अपने घर के एनवायरनमेंट को पीसफुल बना रही हूँ या बना रहा हूँ?
मैं अपने घर में शांति और प्यार का माहौल बनाती हूँ या कम्युनिकेशन में काइंडनेस रखती हूँ। यदि नहीं तो इंटेंशन सेट कीजिए कि आप अपने परिवार का माहौल सुधारने के लिए, खुशियां लाने के लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं। सबसे अच्छा है हर रात सोने से पहले अपने परिवार के लिए एक ग्रेटिट्यूड स्टेटमेंट, कोई भी एक थॉट बोलना। मैं ईश्वर से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परिवार सुखी है, समृद्ध है, सभी में आपस में प्यार है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जो भी आप एक इंटेंशन सेट करना चाहें उसको लिखिए। मेरे परिवार में सफलता का माहौल है, हर हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। जो भी आपको लगता है आप लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट एरिया आता है फाइनेंस अबंडेंस। फाइनेंस और अबंडेंस सबका फेवरेट, क्योंकि सभी इसी एरिया को कंप्लीट करने के लिए दौड़ में लगे हुए हैं, बाकी सारे एरियाज को पीछे रखकर। क्या मैं अपने पैसे और वैल्यू के साथ अलाइन हूं? मैं अबंडेंस डिजर्व करती हूं और पैसे को ग्रेटिट्यूड के साथ अट्रैक्ट करती हूं। ये इंटेंशन लिखिए। मैं अबंडेंस डिजर्व करती हूं और पैसे को ग्रेटिट्यूड के साथ अट्रैक्ट करती हूं। आप आज से एक रिचुअल बनाइए कि जो भी पैसा आपके हाथ से जाता है, जो भी पैसा आपके घर से खर्च होता है, बस उसके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे घर से बनी जाता है वो मल्टी फोल्ड होकर ब्लेसिंग के साथ लौट कर आता है। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। जब भी आप 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए कुछ भी खर्च करें, इसी इंटेंशन के साथ थैंक यू बोलते हुए कीजिएगा। तो ये ना पैसे के फ्लो को अप्रिशिएट करता है। अब नेक्स्ट है कैरियर और हमारी लाइफ का पर्पस। क्या मैंने अपनी एबिलिटी को दुनिया के सामने ला पाई हूं या ला रही हूं? क्या मैं अपने पैशन और स्किल के साथ अलाइन हूं, एक्शन लेती हूं? इसके लिए आप जो भी स्टेप उठाना चाहें अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए, क्या करना चाहते हैं, हर वीक एक छोटा स्टेप अपने ड्रीम के तरफ आप क्या लेना चाहते हैं वो लिखिए। हर एक सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मैं ये कर रही हूं या मैंने ये मिल गया है। मैम जैसे कि जैसे मान लीजिए आप कोच बनना चाहते हैं या आप हीलर बनना चाहते हैं, तो आप लिखिए कि मैं हर रोज एक स्टेप जो आप उसके लिए करना चाहते हैं। मान लीजिए आप
किसी से बात करना चाहते हैं या आप सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, तो मैं हर रोज डेली पोस्ट कर रही हूँ, डेली वीडियो बना रही हूँ, ऐसे करके प्रेजेंट टेंस में। और मैं लोगों तक पहुंच रही हूँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने रिश्ते में अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हूँ? मैं अपने रिश्तों में क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और प्यार से कम्युनिकेट करती हूँ। इसका इंटेंशन आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं अपने रिश्तों में क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और प्यार से कम्युनिकेट करती हूँ। आगे से आप अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए जो भी एक छोटा सा कदम उठाना चाहे, कोई मान लीजिए बात चल रही है या कुछ ऐसा है, तो आप वहां पर रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। रिएक्ट करने से बात बिगड़ती है। तो आप लिखिए, मैं अपने आप को, जो भी परिस्थिति आप लिख सकते हैं, मैं आज से रिस्पॉन्स करूंगी, रिएक्ट करना बंद कर दूंगी। कन्वर्सेशन बच्चों के साथ परिवार में बिना ब्लेम के 5 मिनट का समय देकर जो ऐसा कुछ आप करना चाहें, वो जो आपके रिश्तों में मधुरता और प्यार और सम्मान लाए। अब आज बारी आती है स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ की। तो इसके लिए सवाल जो खुद से पूछना है, क्या मैं अपने अंदर के डिवाइन कनेक्शन को महसूस करती हूँ? इसके लिए इंटेंशन सेट कीजिए, लिखिए, मैं हर दिन कुछ समय अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होती हूँ। इसके लिए एक्टिविटी सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन एक अलग चीज है। खुद से जुड़ने के लिए जो मेडिटेशन होता है वो सेल्फ का होता है, आपका अपना समय, 5 से 10 मिनट बस अपने साथ बैठने का, केवल अपनी सांसों पर ध्यान देने का और अपने विचारों पर कि आपके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं। उससे हम खुद को समझ पाते हैं सही दिशा में, सही तरीके से। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है ग्रेटिट्यूड जनरल, जो हमने शुरू कर दिया है अपने नाइट रिचुअल में। जो हमारा मान नाइट का मेडिटेशन सेशन है, उसमें हमने शुरू कर दिया है ये चीज। इधर आओ तुम। जी। सॉरी सॉरी मैम। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आज चूंकि 11/11 है, अभी आपने हर एरिया के छोटे छोटे सेंटेंस, अब आप अपने लाइफ के कोई भी 3 इम्पॉर्टेंट गोल, सपने जो आप पाना चाहते हैं नेक्स्ट 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में या 1 ईयर में, जो भी, कोई ऐसे 3 लिखिए, क्योंकि अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बढ़िया विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करेंगे उस ड्रीम मैम को लेकर। जी। इसी में लिखना है?
इसी हाँ में जी लिखना है? लिखिए, हाँ जी लिखिए, मैम वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है? बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैम अगर लामा फेरा में मास्टर बनना है तो वो सेंटेंस बिल्कुल, चाहती हूँ लिखना है कि बेस्ट। नो, प्रेजेंट में मैं हूं, मैं अच्छा, वो बन गई हूं। कोई एक टाइम डिसाइड कीजिए, आज से 6 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद, आज से 1 साल बाद आप लोगों को हील कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आप उससे अर्न कर रहे हैं, लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ जो भी आप अर्न करना चाहते हो। और कितने लोगों की आप कम्युनिटी चाहते हो, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की, जो आप चाहते हो। मतलब ये पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा मैम ना इसमें? जी, ना जी, ना जी, शॉर्ट एंड सिर्फ स्वीट। जितना जैसे कि क्लियर, जितने अच्छे कम शब्दों में आप अच्छा, यूनिवर्स को देंगे, वो उतनी क्लैरिटी के साथ आपको देंगे। आपने गणेश जी की कथा सुनी होगी, मैं सुनाना चाहूंगी। मेरी मेंटर हमेशा सुनाती थी जब हम ये मंथली डिक्लेरेशन करते थे उनके साथ। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनको दिखाई नहीं देता था, सुन, और बहुत बुजुर्ग थी और उनकी परिस्थिति भी ऐसे ही थी। और गणेश जी की बहुत बड़ी भक्ति थी, उनका एक बेटा था, उनकी एक बहू थी, और जैसे तैसे करे कि उनका सब कुछ चलता रहता था। लेकिन वो गणेश जी की बहुत भक्ति थी, हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी, और बस अपना जैसे तैसे अपना उनका परिवार चलता था। तो एक बार खुश होकर गणेश जी उनके पास आए और उनसे बोला कि अम्मा, माँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके पूजन से, आपके जो आपने दिल से मेरे लिए पुकारा। तो आप मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं आपको एक वरदान दूंगा। तो वो बुजुर्ग महिला थी, वो सोचने लगी कि मैं आंखें मांगूं, कि मैं मेरे बहू बच्चों के बहू बेटे के बच्चे नहीं हैं, पोता मांगूं, या मैं धन संपत्ति मांगूं। उन्होंने मांगा कि मुझे बस आप इतना दीजिए कि मैं सोने के पालने में बैठी हूं, मेरी गोदी में मेरा पोता, उसको मैं झूला झूलते हुए, झुलाते हुए देख रही हूं। उन्होंने एक ही वरदान में सारा कुछ मांग लिया। तो ऐसे करके हमें सेट करना होता है कि एक ही उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा, जब आप ये करते हैं ना, तो ये कहलाती है क्या? एक बनने की स्टोरी में भी ऐसा आता है। जी। या तो होता है तो उसको भगवान ने एक वरदान मांगने का बोला तो उसने बोला हाँ तीसरे पर मेरे पर पोते को खेलते में नीचे खड़े खड़े देख रहा हूँ। जी, बस वही वही उन्होंने सीधा मांग लिया कि सोने के झूले में मेरी हाँ, गोदी में मेरा पोता है, मैं सोने के झूले में उसको देख रही हूँ, और सब कुछ हो गया, पोता हो गया, आंखें हो गई, और हो गया। सोने का झूला है तो धन संपत्ति तो है ही है, जब तो सोने का झूला है। यूनिवर्स से ऐसे मांगा जाता है। मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, खुशियां लाने में मैं एक जरिया बन रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इस लायक बनाया आपने, उससे मुझे ब्लेसिंग मिल रही है, और जो भी मनी आप चाहते हैं वो एज अ गिफ्ट आप मुझे दे रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ ट्विस्ट करके पॉइंट्स बना के लिखिए, ओके। और प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि मैंने ये लिखा है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानियां दूर की है। ज्यादा से ज्यादा नहीं, आप एक लिखिए, मान लीजिए आप 3 महीने में 50 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, 100 लोगों तक। ओके जी। उनको मैं मैम मदद इससे कर ज्यादा भी पाई, लिख सकते उनके हैं क्या? जीवन से परेशानियां दूर करने में मैं मदद कर पाई।
अच्छा, मुझे उसका जरिया बनाया आपने। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे माध्यम बनाने के लिए। मैम 3 से ज्यादा इंटेंशन भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए। मेरा ये था कि चूंकि हम मेडिटेशन भी करना है और जी। जी बनाया उसके लिए धन्यवाद जी प्रभु, आपका धन्यवाद। ओके, अब मेडिटेशन करेंगे तो तैयार हो जाइए। म्यूजिक आ रहा है आपको? यस मैम। पानी पी लीजिए सभी। दो सिप पानी पी लीजिए। और आंखें बंद कीजिए। आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इस क्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल स्लोली। हर एक सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स और हल्का महसूस कीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल स्लोली। लंबी गहरी सांस। एक्सहेल करते समय सारा परेशानी, टेंशन, बर्डन सारा बाहर। आप पूरा शरीर, आपका सिर से लेके पैर तक एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। अब अपने पैरों को ऐसे महसूस कीजिए कि जमीन से उनका कनेक्शन बनता जा रहा है। आप ग्राउंडेड और सेफ फील कर रहे हैं। डीप डाउन मदर अर्थ से एक गोल्डन लाइट आपके पैरों तक आ रही है। आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको आप ग्राउंडेड, आप सेफ, आप प्रोटेक्ट हैं। ध्यान सांसों पर लेकर जाइए। हर सांस के साथ आप शांति अंदर ले रहे हैं और हर एक्सेल के साथ पुराना स्ट्रेस बाहर चल रहा है। अब विजुलाइज कीजिए पिछले महीने की सारी एनर्जी जो भी हैवी थी, जो भी आपको स्टक फील करा रही थी, धीरे धीरे जाती हुई सांस के साथ सारी हवा में डिसॉल्व होती जा रही है। जो भी हैबिट्स थी, जो भी स्ट्रक इमोशंस, सब धीरे धीरे बाहर निकालते जा, हवा में डिसॉल्व होते जा रहे हैं। महसूस कीजिए अब अपने आसपास एक गोल्डन सॉफ्ट लाइट
चमकते हुए देखिए। ये लाइट कहती है, मैं नई शुरुआत के लिए रेडी हूँ। हर पुरानी गिल्ट, कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग अब रिलीज हो रहा है। अब आप सारा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आइए। और इमेजिन कीजिए वहां एक सॉफ्ट पिंक लाइट चमक रही। ये आपके इंटेंशन का घर है। अपने मन से पूछिए कि इस मंथ मुझे क्या फील करना है, क्या क्रिएट करना है। शांति, कॉन्फिडेंस, प्यार, हेल्थ, जो भी फीलिंग आए बस उसे जेंटली एक्सेप्ट कीजिए। विजुलाइज कीजिए अपना ड्रीम। कोई एक ऐसा सपना जो पूरा करना चाहते हो। उस फीलिंग को, ये फीलिंग एक ग्लोइंग एनर्जी बॉल के रूप में आपके हार्ट में अभी ये ग्लोइंग एनर्जी बॉल आपके हार्ट के बीचों बीच है और ये हार्ट से निकलकर अब यूनिवर्स में जा रही है। बस सुन रहा है। आपका दिल कह रहा है, मैं रेडी हूँ अपना बेस्ट वर्जन जीने के लिए। आपका दिल कह रहा है, मैं रेडी हूँ अपना बेस्ट वर्जन जीने के लिए। अब आप अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए और अपने अंदर एक डिवाइन कनेक्शन महसूस कीजिए। अपनी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग के लिए, सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू कहिए। फैमिली, हेल्थ, घर, रिलेशनशिप, ग्रोथ, हर एक ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद दीजिए। मन में बोलिए,
मैं अपने इंटेंशन के साथ अलाइंड हूं। मैं हर दिन अपने सपनों की ओर एक स्टेप और करीब हो रही हूं, एक कदम और करीब हो रही हूं। मन में बोलूं, मैं इस मंथ के लिए अपनी इंटेंशन को यूनिवर्स में भेज रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आना है, वापस अपनी बॉडी में आना है। दोनों हाथों पर धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाइए और जेंटली स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू एवरीवन। कैसा फील हुआ आप सभी को, कैसा लगा? अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा, थैंक यू जी। अब बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू जी। पानी का गिलास होगा आप सभी के पास, एक छोटा सा रिचुअल करते हैं। मैम, एक सेकंड पानी लेके। अपना पानी का गिलास उठाइए और दोनों हाथों के बीच पकड़ लीजिए और इंटेंशन की एनर्जी से इसे चार्ज कीजिए। दिल से बोलिए पानी को देखकर, थैंक यू सो मच माय डियर वाटर, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं ये पानी नई एनर्जी के साथ पी रही हूं। मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। आई एम रेडी टू रिसीव। मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपका सबसे प्रायोरिटी पर ड्रीम है उसको देखिए और विजुलाइज करते हुए धीरे धीरे पानी की एक एक सिप लीजिए, स्माइल और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ।
आपने जो भी इंटेंशन लिखे सेट किए हैं, उनके छोटे छोटे से कुछ इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जिनमें आप चेंज लाना चाहते हो, जो आपके लिए प्रायोरिटी पर हो, उनके लिए छोटे छोटे ना स्टिकर नोट्स पर लिखकर मिरर पर, फ्रिज पर, जहां सबसे ज्यादा आप जाते हो वहां लगा लीजिए। वो आपको याद दिलाते रहेंगे टाइम टाइम पर। अपने फोन के वॉलपेपर पर लिख लीजिए। और हर संडे को वीक में एक बार रिव्यू जरूर कीजिए कि मैंने किस एरिया में ग्रो किया, क्या मैंने जो सोचा मैं वो कर पाई, जो मैंने स्टेप उठाए, जो मैंने इंटेंशन सेट किए थे, क्या मैं फॉलो कर रही हूँ। ये आपके लिए रिमाइंडर होंगे छोटे छोटे से, जब आप स्टिकी नोट्स। थैंक यू अदिति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट का है। बिल्कुल जी, उसमें भी अलग फीलिंग वाला के होगा। साथ है ना? बहुत बढ़िया कराने वाले हैं आज हम उसमें भी। बस जाते एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सब अपनी लाइफ में ना सब कुछ करते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को छोड़ देते हैं, वो है आप खुद। मेरा उद्देश्य है खुद को समझना, खुद को पाना, खुद को वैल्यू देना। क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं, अपनी वैल्यू करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो सारा कुछ जो हमें चाहिए, वो सारा कुछ, हमारे सपने अपने आप पूरे होने लगते हैं। क्योंकि उस यूनिवर्स का आप एक यूनिक क्रिएशन हो। उन्होंने बहुत प्यार से आपको भेजा है और आप उसी को टेंशन, स्ट्रेस, ओवरथिंक, ढेर सारी परेशानियां लेके परेशान करते हैं और ढेर सारे सपने देखते हैं, आप उनको पाना चाहते हैं। तो कैसे पूरा होगा वो सब? आपने अंदर इतना कुछ ले रखा है, उसके लिए जगह है नहीं जो आप पाना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए मेरा छोटा सा एक 11 दिन का छोटा सा प्रोग्राम है, सेल्फ लव चैलेंज, खुद से रिश्ता। 11 दिन 11 कदम की ओर, छोटे छोटे से मिनी मिनी स्टेप्स, बहुत ही प्यारे से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइव ही करना है। सुबह 2 मिनट का एक्टिविटी वीडियो के रूप में आपको मिलेगा। 5 से 10 मिनट का आपको अपने साथ टाइम देना है। उसमें जो भी एक्टिविटी बताई जाती है वो आपको करनी होती है वो। और मैं आपके साथ पूरे 11 दिन कनेक्ट रहूंगी। आपको कहीं भी लगता है, कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी लगता है, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और 11 दिन के बीच में 3 बार हम लाइव मिलते हैं। जो भी आपने सेल्फ लव के उस सफर में अपने लिए स्टेप्स उठाए हैं, उनसे आपको क्या चेंज मिला, क्या आप अपने अंदर खुद को समझ पा रहे हैं, क्या आप अपनी वैल्यू करना सीख पा रहे हैं, जो भी उसमें एक्टिविटी हुई है उनसे आपको कैसा फील हुआ, उस पर हम चर्चा करते हैं। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है उसमें बोनस के रूप में मिलती है, वो है मेरी आवाज में एफर्मेशन मिलेंगे आपको, गाइडेड मेडिटेशन, मॉर्निंग रिचुअल गाइड जो आप सुबह से करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है, 11 दिन का सफर, खुद की ओर 11 कदम। वैसे तो इसका प्राइस मैम, इसमें सर पवन जी, इसमें टाइम का कुछ नहीं है। बस वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में आपको मैं भेजूंगी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप होंगे मेरे साथ। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आपको वहां पर मिलेगा। तो बस आपको 10 से 15 मिनट निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको
आप देख पा रहे हैं? नो मैम। दिख रहा है क्या आप सभी को? नो मैम। नो नो मैम। कैनवा की स्क्रीन है क्या आप सभी के सामने? नहीं मैम। नो मैम, आपकी स्क्रीन है। जस्ट मिनट। अब आया? आ रहा है अभी। जी, ये है मेरा छोटा सा एक प्रोग्राम, 11 दिन का सफर, अपनी ओर, खुद की ओर कदम, अपने आप को समझना, खुद को वैल्यू देना, ये प्रोग्राम किसके लिए है? खुद से गहराई से जुड़ पाएंगे हम इस प्रोग्राम में, अपने आप को पावरफुल बना पाएंगे, अपने आप को अचीवर बना पाएंगे, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो अक्सर खुद को भूलकर हमेशा दूसरों के लिए लगे रहते हैं, हमेशा अपने आप के लिए कहते हैं बस बाद में कर लूंगी, बाद में। आप थक चुके हैं सारा कुछ मैनेज करते करते और बदलाव चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि कोई आपको सुने, आपको समझे, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? मेरी तरफ से नोट्स, डेली जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, मिरर वर्क और सेफ स्पेस, महिलाओं के साथ महिलाओं की कम्युनिटी। मेरा अधिकतर साथ महिलाओं का होता है, मैं महिलाओं के साथ ही काम करती हूँ, तो और अंदर की आजादी और खुद से जुड़ाव आप इसमें पाएंगे, अपने आप से जुड़ पाएंगे। इसकी टोटल वैल्यू तो वैसे 5000 है प्रोग्राम की वैल्यू, और डेली जो रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स हैं उनकी वैल्यू है 999। और बोनस में जो अफर्मेशन है वो वैल्यू रखता है 555 की। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेफ और लविंग कम्युनिटी जो प्राइसलेस है, जिसकी कोई प्राइस नहीं। तो टोटल वैल्यू बनती है 7654। तो 11 दिन का ये सफर, सेल्फ लव चैलेंज, खुद से रिश्ता, 11 कदम खुद की ओर। यदि आप ज्योति के साथ आते हैं तो गिफ्ट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। 11 दिन में आपके साथ कई वैल्यूज गिफ्ट मिलने वाले हैं। गाइडेड मेडिटेशन, रिचुअल गाइड, और सेल्फ रब का मॉर्निंग रिचुअल, मेरी आवाज में इनर स्ट्रेंथ मेडिटेशन। इसकी वैल्यू टोटल बनती है 3999। दोनों मिलाकर बनता है
20,651. बट नो जी, आपको इतना नहीं देना है। गुड न्यूज ये है, मैं आपके दिल की बात जानती हूँ। आज ना आपको 10,000 पे करना है ना 20,000 पे करना है, लेकिन ये प्रोग्राम ना हर किसी के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो माँ जो सबका ख्याल रखती है, वो पत्नी जो सबके लिए खुशियों के लिए अपने आप को भूल जाती है, वो बेटी जो जिम्मेदारी से भरी है, वो जब खुद के लिए कुछ लेना चाहती है ना, तो वो सोचती है क्या ये जरूरी है। यहाँ पर मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। बहुत साल पहले मेरे सामने भी ऐसा ही कुछ आया था। मैंने एक 5,000 का प्रोग्राम लेना चाहा, तो मेरा मन बोला नहीं यार, कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाएं, इससे तो बच्चों की फीस भर जाएगी। मैंने वो कोर्स डाल दिया और साथ में अपना सपना भी। आज मैं नहीं चाहती कि वैसा ही कुछ आप में से किसी के साथ हो, इसलिए आपको 20,000 पे नहीं करना है जी। किसको लगता है कि वैल्यू मिली या मिल रही है या मिलेगी? यदि ऐसा कुछ है तो टाइप में लिखिए मी, चैट में बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप बिना मेहनत के जादू पाना चाहती हैं? अगर आप फिर भी सोचते हैं कि बस सुनना पसंद है, करना नहीं, आज तक आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, कंफ्यूज हैं, गिल्ट और डर से भरी हैं, और ये सही कभी मैं भी थी, मेरे अंदर भी यही सब कुछ था। सबके लिए समय था, पैसा था, प्यार था, लेकिन जब खुद की बारी आती थी तो लगता था जरूरी नहीं है, क्या करना, ऐसे ही खुद को टाल देती थी। इसलिए ये कदम मैं आपके लिए आसान बना रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का सफर, 11 कदम खुद की ओर, ओनली 555। यदि आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, खुद की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी मदद करूंगी खुद को समझने में, खुद को वैल्यू देने में, जो आप चाहते हैं उसको पाने में। जस्ट एक पानी पूरी की प्लेट के बराबर 50-60 रुपीस एक दिन का पड़ेगा आपको। इतना तो हम ऐसे ही शॉपिंग में खर्च कर देते हैं। सच तो यह है कि आपने सब कुछ किया, घर संभाला, रिश्ते संभाले। अब सवाल ये है कि 11 दिन तक हर रोज 50 रुपए खुद पर खर्च करना बहुत ज्यादा नहीं है? आप ये नहीं कह सकती कि मैं ये डिजर्व नहीं करती। आज तक आपने खुद को चुना ही नहीं, बस सोचती रही। ये गिफ्ट होगा आज के दिन आपका अपने लिए, यदि आप आज ये चुनते हैं तो। यदि आप खुद को चुनना चाहते हैं तो लिखिए यस, आई एम रेडी। यस, आई एम रेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। यदि आप अपने लिए कदम उठाना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर QR कोड है और फोन पे नंबर है। आप इस पर 555 पे कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। मैम मैं आपसे बात कर लूंगी है ना। जी मैं आपसे बात कर लूंगी, एक बिल्कुल। क्लास है मैम। ओके जी, थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे। खुद से जुड़ने की यात्रा में जो भी कदम उठाना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मैडम क्लास का टाइमिंग क्या होगा? एक्चुअली इसमें सेशन डेली नहीं होंगे। इसमें डेली मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी, जिस भी ग्रुप में मेरा ये सारे मेंबर्स हैं, वहां पर आपको मैं एक्टिविटी दूंगी छोटे छोटे से 1-2 मिनट के मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। तो आपको वो करने हैं बस। और उससे आप खुद को समझना, खुद से जुड़ना ऑटोमेटिक और हो जाएगा। और आपको बीच में हेल्प लगती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और वीक में 2 बार हम लाइव मिलेंगे। और शुरू होने के पहले हम ओरिएंटेशन का सेशन रखेंगे ताकि आपको मैं समझा पाऊँ इस चैलेंज में, आपको इस सफर में आपको क्या-क्या स्टेप लेना, कैसे लेना, इससे आपको मदद मिलेगी कि आपको पूरे 10 दिन में क्या तैयारी करके रखनी है और कैसे क्या आपको आगे बढ़ना है। स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर 555 पे करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। कोई भी डाउट, किसी के अंदर कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। अभी हम 2 मिनट और रहेंगे। मैम जी जो अक्टूबर और की और अभी के एप्लीकेशंस लिखी हैं तो उनका क्या करना है? ऐसे रखना है अपने पास लिख के? हाँ जी ओके। देन उनका यूज क्या होगा? आपने अपने लिए गोल्स लिखे, मैंने बोला ना, आपने जो भी इंटेंशन सेट किए हैं, जो भी ड्रीम, उनके स्टिकी नोट्स बनाकर आप जगह जगह लगा लीजिए ताकि वो आपको दिखें, आप उन पर काम कर पाए। वो आपको याद दिलाएंगे आपने अपने लिए इंटेंशन सेट किए हैं। ओके गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। हुआ क्या, ये डबल आवाज हो रही है, क्या बात? इको। और किसी का कोई सवाल? कोई टेक्निकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से डबल आवाज हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी खुद के लिए चुना, खुद से जुड़ने का, खुद से प्यार करने के सफर में जो आगे बढ़ा, उसका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैडम ये कौन सी तारीख से शुरू करेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम करेंगे 21 नवंबर 21 नवंबर को। जी ठीक है। ओके हाँ, थैंक यू।
थैंक यू जी। इस नंबर पर आप 555 पे करके जुड़ सकते हैं 21 नवंबर। और सबसे पहला ओरिएंटेशन सेशन होगा जिसमें आप पूरा क्लियर करेंगे कि आपको कैसे स्टेप लेना, क्या तैयारी, क्या डायरी पेन वगैरह जो भी होगा वो हम सेट करेंगे। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे इस सफर पर। और बहुत एंजॉयफुल रहता है। इसके पहले कई लोग खुद से जुड़ चुके हैं तो बहुत वैल्यू मिली है उनको। और मोस्टली महिलाओं का यही होता है कि वो खुद को हमेशा पीछे रख देती है। उनको लगता है हमने ये कर लिया तो सब कुछ पा लिया सबके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद से जुड़ना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो चीज को पाया है। वेलकम सर जी, वेलकम। कोई सवाल इस सफर के बारे में, कोई और जानकारी आपको? मैम थोड़ा एलाबोरेट कीजिए इसको, तो ये 21 तारीख को शुरू होगा, टाइम क्या होगा? 21 और नवंबर से 21 हम्म नवंबर से हम इसको शुरू करेंगे। इसका टाइम ऐसा कुछ नहीं है, बस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मैं वहां पर आपको एक्टिविटी दूंगी जो कि मेरी ठीक, आवाज में मेरी वीडियोस होंगे, वो आपको वहां पर ओके। करने हैं। और यदि आपको उनको लेकर कोई डाउट कुछ भी ऐसा लगता है तो हम मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। और 11 दिनों के बीच में हम 2 बार मिलेंगे मेरे थैंक यू वन मैम। टू वन। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है पेमेंट का, वो अगर आपको मिल गया हो तो एक बार डन कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर जी। 21 तारीख, 21 नवंबर। 21 नवंबर से ओके ओके। और मेरी आवाज में गाइडेड मेडिटेशन मिलेंगे आपको, जो आपको सोते समय ओरिएंटेशन करने होंगे मॉर्निंग। ओरिएंटेशन कौन सी डेट को होगा? ओरिएंटेशन ही रखेंगे हम 21 को। ओके उसमें सारा 10 दिनों में हम कैसे क्या आगे चलेंगे उसकी सारी मैं आपको गाइड करूंगी। और बाकी फुल जी। टाइम मैं आपके साथ हूँ। और बीच में 2 बार हम ऐसे ही वन टू वन करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है जो भी है उन पर हम बात करेंगे, उनका सॉल्यूशन जो भी होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आप मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है ना, एक सेफ प्लेस है। अपनेपन की सब कुछ आप हमसे कह सकते हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम। जो भी खुद से जुड़ने के सफर में आना चाहते हैं अपने साथ, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी के लिए। आप सभी ने बहुत कीमती समय अपने लिए निकाला। ईश्वर के आशीर्वाद से और यूनिवर्स की कृपा से आपकी सारी शुभेच्छाएं जो आप आज आपने लिखी वो पूरी हों, यही मेरी कामना है। सभी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और स्वागत है खुद से जुड़ने के सफर पर। जो भी व्यक्ति खुद से जुड़ना चाहता है, क्योंकि आप उसका एक बहुत ही अनमोल हिस्सा है, तो अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझिए और अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई क्वेरी है किसी को? चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।